भाइयों और बहनों, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह था धर्म और अधर्म का संग्राम, न्याय और अन्याय का टकराव, सत्य और असत्य की परख। आज हम जानेंगे वह कौन से 5 व्यक्ति थे जिनकी वजह से यह भीषण युद्ध हुआ, जिसने समूचे कुरु वंश को नष्ट कर दिया। पहला कारण, दुर्योधन का अहंकार। बेटा, जब मन में अहंकार आ जाए तो विनाश अपने आप चलकर आता है। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र, कुरुवंश का राजकुमार, पर मन से अंधा। पांडवों से ईर्ष्या, जलन और राजपाट की लालसा ने उसे अधर्म के मार्ग पर डाल दिया। जब अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर धर्म की राह पर चल रहे थे, तब दुर्योधन केवल एक बात सोचता था, राज मुझे चाहिए, चाहे धर्म जाए, सत्य जाए। महर्षि व्यास ने कहा था, जहां लोभ और अहंकार हो वहां धर्म टिक नहीं सकता। दुर्योधन ने उसी अहंकार में अपने कुल का नाश कर दिया। दूसरा कारण, शकुनी की चाल, शकुनी मामा। नाम सुनते ही छल का चित्र मन में आ जाता है। वह था गांधारी का भाई, मगर उसके हृदय में कुरुवंश के लिए घोर द्वेष भरा हुआ था। गांधार देश के राजा शकुनी ने सोचा, जिस वंश ने मेरी बहन को अंधे राजा से विवाह कराया, मैं उस वंश को कभी चैन से नहीं जीने दूंगा। वह अपने 7 पासे लाया था, ऐसे पासे जो हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे, और इन्हीं पासों से उसने खेला वह दुष्ट खेल, जुए का खेल। पांडवों ने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी भी। शकुनी मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी चाल चल चुकी थी। बेटा, जहां धोखा धर्म पर हावी हो जाए वहां विनाश निश्चित है। तीसरा कारण, द्रौपदी का अपमान। सभा में जब द्रौपदी को खींचकर लाया गया तो उस समय पूरा राजमहल मौन था। न कोई राजा बोला, न कोई वृद्ध, न गुरु, सिर्फ एक स्त्री खड़ी थी, अधर्म के सामने अकेली। उसके आंसू ने धरती को हिला दिया, उसकी पुकार ने आकाश तक को भेद दिया। उसने शपथ ली, जब तक दुर्योधन और दुशासन का रक्त अपने केशों में नहीं लगाऊंगी, तब तक शांति नहीं करूंगी। वह शपथ बनी महाभारत युद्ध की जड़, क्योंकि जहां एक नारी का सम्मान लुटता है, वहां धरती मां स्वयं युद्ध का रूप ले लेती है। चौथा कारण, कर्ण की मित्रता। कर्ण सूर्यपुत्र, महान योद्धा, दानवीर, परंतु दुर्भाग्यशाली। उसे समाज ने सूत्रपुत्र कहकर ठुकरा दिया। जब दुनिया ने उसे अपनाने से मना किया, तब दुर्योधन ने उसे गले लगा लिया और कर्ण ने सोचा, यही मेरा सच्चा मित्र है। लेकिन बेटा, कभी कभी मित्रता का मोह भी विनाश का कारण बनता है। कर्ण जानता था कि पांडव सच्चे हैं, जानता था कि द्रौपदी का अपमान अधर्म है, फिर भी वह दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, क्योंकि उसने धर्म से ऊपर मित्रता को रख दिया। संत कहते हैं, जो व्यक्ति अन्याय को जानकर भी चुप रहता है, वह भी अधर्म का भागी बनता है। पांचवां कारण, धृतराष्ट्र का मौन। राजा धृतराष्ट्र, जिसके नेत्र तो अंधे थे पर बुद्धि नहीं, वह सब जानता था पर कुछ बोला नहीं। जब सभा में उसकी पुत्रवधू का चीरहरण हो रहा था, वह चुप था। जब पांडवों से छल हुआ, वह मौन था। जब शकुनी और दुर्योधन अन्याय पर उतारू थे, वह चुप बैठा रहा। बेटा, कभी कभी मौन भी अपराध बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, राजा वही है जो धर्म की रक्षा करे, जो अधर्म को सह ले वह राजा नहीं, दोषी है। धृतराष्ट्र का यही मौन कुरुवंश के पतन का कारण बना। महाभारत का युद्ध केवल 5 लोगों की गलती नहीं थी, वह था मनुष्य के 5 दोषों का परिणाम। अहंकार दुर्योधन, चालाकी शकुनी, अपमान द्रौपदी, मोह कर्ण, मौन धृतराष्ट्र। जब ये 5 दोष किसी समाज में आ जाते हैं तो वहां शांति नहीं रह सकती। बेटा, अगर हम अपने भीतर झांकें तो पाएंगे कि हर मनुष्य में कहीं न कहीं ये 5 दोष छिपे हैं। अगर हम इन्हें जीत लें तो जीवन में कभी महाभारत नहीं होगा। धर्म को न छोड़े, चाहे दुनिया छूट जाए, क्योंकि जहां धर्म है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां विजय निश्चित है। हरि ओम।